हेलो एस्पिरेंट्स, तैयार हो जाइए क्योंकि आज का ये विजुअल एक्सप्लेनर आपके लिए एक अल्टीमेट हाई यील्ड रिवीजन डोजियर होने वाला है। आज हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश, खासकर आगरा और अलीगढ़ मंडलों के इतिहास, उनकी डेमोग्राफी और वहाँ की इंडस्ट्रीज का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने वाले हैं। सच मानिए, एग्जाम्स की तैयारी के लिए ये जानकारी आपके लिए एकदम गेम चेंजर साबित होगी। तो बिना देरी किए चलिए सीधे टॉपिक पर आते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जरा इस सवाल पर गौर कीजिए। आखिर पश्चिमी यूपी के इस पूरे कल्चर और वहाँ की इकोनॉमी का असली ड्राइविंग फोर्स क्या है? क्या वो यहाँ का सदियों पुराना गौरवशाली इतिहास है या फिर यहाँ के दुनिया भर में मशहूर उद्योग? आज हम इसी मजबूत नींव को डिकोड करने वाले हैं। अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव नजरिए से देखें तो पश्चिमी यूपी मुख्य रूप से दो बड़े पिलर्स पर टिका हुआ है। पहला है आगरा मंडल, जिसमें 4 जिले आते हैं, और दूसरा है अलीगढ़ मंडल। एक बड़ी ही दिलचस्प बात आपको बताऊं, ये जो अलीगढ़ मंडल है ना, इसे 21 अप्रैल 2008 को बनाया गया था। यानी ये पूरे प्रदेश का 18वां और सबसे नया, एकदम लेटेस्ट मंडल है। तो आज के हमारे इस सेशन का एजेंडा एकदम क्लियर है। शुरुआत करेंगे आगरा मंडल की हेरिटेज से, फिर चलेंगे अलीगढ़ की इंडस्ट्रियल दुनिया में। इसके बाद ओडीओपी और जीआई टैग्स का एक मास्टर मैट्रिक्स देखेंगे और एंड में एक एग्जाम ब्लूप्रिंट डिस्कस करेंगे। यकीन मानिए, ये ब्लूप्रिंट इस पूरी नॉलेज को आपकी फोटोग्राफिक मेमोरी में हमेशा के लिए लॉक कर देगा। चलिए, एक्ट 1। सबसे पहले बात करते हैं आगरा मंडल की, जो कि सिर्फ एक हेरिटेज और कल्चरल हब नहीं है, बल्कि दुनिया भर में भारत की एक अलग ही पहचान है। आगरा के इस हिस्टोरिकल और ज्योग्राफिकल एटलस को देखिए। यमुना नदी के किनारे बसे इस शहर की कहानी शुरू होती है 1504 ईस्वी में, जब सिकंदर लोधी ने इसे बसाया था। फिर अकबर के टाइम की फतेहपुर सीकरी और 17वीं सदी में शाहजहां के बनाए ताजमहल तक इसका इतिहास सच में बहुत ही शानदार रहा है। और हाँ, याद रखिए, 1983 में ताजमहल और आगरा फोर्ट को, और फिर 1986 में फतेहपुर सीकरी को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का स्टेटस मिला था। ये फैक्ट्स एग्जाम्स में बार बार आते हैं। अब अगर हम इतिहास से थोड़ा बाहर आएं और आज के आगरा को देखें, तो यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी 1094 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। मतलब एक फुल ऑन हलचल भरा शहर। इकोनॉमी की बात करें तो लेदर फुटवेयर और चमड़ा उत्पाद, जिनके पास ओडीओपी और जीआई दोनों टैग्स हैं, वो यहाँ की अर्थव्यवस्था की असली रीढ़ हैं। इसके अलावा ताज महोत्सव और सुलहकुल महोत्सव जैसे इवेंट्स इस शहर की वाइब्रेंट एनर्जी को और भी बढ़ा देते हैं। आगरा के बाद अब रुख करते हैं मथुरा का। यहाँ आपको एक कमाल की डुअलिटी यानी दोहरापन देखने को मिलेगा। एक तरफ तो ये एंशिएंट सूरसेन महाजनपद की राजधानी रहा है और कुषाण काल में मूर्ति कला का एकदम गोल्डन एरा देखा है इसने। आपको पता है, आज भी यहाँ सबसे ज्यादा पूरे 86 मेले लगते हैं, जिनमें बरसाना की लठमार होली तो वर्ल्ड फेमस है। और दूसरी तरफ 1982 में बनी मथुरा रिफाइनरी इसकी मॉडर्न इंडस्ट्रियल पावर को दिखाती है ना कमाल का बैलेंस। और करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात बिल्कुल मत भूलिएगा, 2 जनवरी 2024 को मथुरा में देश के पहले पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल यानी फर्स्ट ऑल गर्ल्स सैनिक स्कूल का इनॉग्रेशन हुआ है। ये इस बात का पक्का सबूत है कि मथुरा सिर्फ अपने इतिहास को ही नहीं सहेज रहा, बल्कि एजुकेशन की फील्ड में भी बड़े माइलस्टोन सेट कर रहा है। चलिए, अब यमुना के किनारे बसे फिरोजाबाद चलते हैं, जिसे सुहाग नगरी भी कहा जाता है। क्या आपको पता है, इसका पुराना नाम चंदवार नगर था, जिसे 1566 में बदला गया। आज के टाइम में ये शहर अपने 200 साल पुराने कांच उद्योग और कांच की खूबसूरत चूड़ियों के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है, लिटरली पूरी दुनिया में। और यही वजह है कि इसे कांच के प्रोडक्ट्स के लिए ओडीओपी और जीआई टैग्स मिले हुए हैं। आगरा मंडल का चौथा और आखिरी जिला है मैनपुरी। ये महर्षि मयन और च्यवन ऋषि की तपोभूमि तो है ही, साथ ही 1857 के संग्राम में राजा तेज सिंह जूदेव की जो बहादुरी थी ना, वो आज भी यहाँ के कण कण में महसूस की जा सकती है। आज की बात करें तो यहाँ की तारकशी कला को जीआई टैग मिला है, जो बेसिकली लकड़ी पर पीतल के तारों से की जाने वाली एक अद्भुत कारीगरी है। और हाँ, यहाँ का समान पक्षी विहार एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रामसर वेटलैंड साइट है। तो आगरा मंडल का ये सफर पूरा करने के बाद अब हम अपने एक्ट 2 में एंटर कर रहे हैं, अलीगढ़ मंडल। ये पूरा रीजन अपनी भारी भरकम इंडस्ट्रीज और हिस्टोरिक एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के लिए काफी पॉपुलर है।
अगर आप अलीगढ़ के एजुकेशनल इवोल्यूशन को देखें तो ये सफ़र सच में बहुत ही इंस्पायरिंग है। 1875 में सर सैयद अहमद खान ने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की नींव रखी थी। वही कॉलेज 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय यानी AMU बना और फिर 2021 में एक महान स्वतंत्रता सेनानी के सम्मान में राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला भी यहीं रखी गई। तो एजुकेशन के मामले में अलीगढ़ का इतिहास बहुत ही रिच है। अब आते हैं अलीगढ़ की इकोनॉमी पर। ताला नगरी के नाम से मशहूर इस शहर को 2023 में अपने तालों के लिए फाइनली GI टैग मिल गया। लेकिन रुकिए, अलीगढ़ का मतलब सिर्फ ताले नहीं है। यहाँ तेजी से अलीगढ़ डिफेंस कॉरिडोर डेवलप हो रहा है। 1942 का पुराना हरदुआगंज थर्मल पावर प्लांट यहीं है। और इकोलॉजी के लिहाज से देखें तो यूपी का सबसे छोटा पक्षी विहार शेखा झील भी यहीं पर है, जो सिर्फ 0.40 वर्ग किलोमीटर में फैला है। छोटा है पर बहुत क्रूशियल है। अलीगढ़ के बाद अब बात करते हैं एटा जिले की। इतिहास के पन्नों में इसे शूकर क्षेत्र कहा जाता था। आपको याद होगा, उत्तर वैदिक काल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट है अतरंजी खेड़ा, जहां पेंटेड ग्रेवेयर यानी चित्रित धूसर मृदभांड मिले थे, वो यहीं एटा में है। और अगर आज की इकोनॉमी की बात करें तो यहाँ जलेसर के कास्ट बेल यानी घुंघरू और घंटी का उद्योग बहुत बड़े स्केल पर होता है। इस क्राफ्ट को तो ODOP और GI दोनों टैग्स मिले हुए हैं। इस मंडल का एक और प्रमुख जिला है हाथरस। 1997 में बने जिले को पहले महामाया नगर के नाम से जाना जाता था। आपको बता दूं, ये शहर पूरे भारत में हींग प्रोसेसिंग और अपने गुलाल के लिए बहुत ही ज़्यादा मशहूर है। और इसके नाम के पीछे की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। माइथोलॉजी के हिसाब से भगवान शिव ने माता पार्वती को अपने हाथ से रस पिलाया था, बस वहीं से इसका नाम पड़ गया हाथरस। एक्ट 3। तो देखिए, अब हमने आगरा और अलीगढ़ मंडलों के सभी 8 जिलों को अलग अलग समझ लिया है। लेकिन असली मैजिक तब होता है जब हम इन सभी डॉट्स को आपस में कनेक्ट करते हैं। चलिए इन सबको एक साथ पिरोकर देखते हैं ताकि एग्जाम्स के लिए आपका एक बहुत ही सॉलिड बेस बन सके। ये जो मास्टर मैट्रिक्स आप देख रहे हैं ना, ये हमारी पूरी चर्चा का एकदम प्योर निचोड़ है। आगरा का लेदर, मथुरा की सैनिटेशन इक्विपमेंट और पेड़ा, मैनपुरी की तारकशी, फिरोजाबाद का कांच, अलीगढ़ के ताले, एटा के घुंघरू और हाथरस की हींग, इन सबको मिलाकर अगर आप देखें तो समझ आएगा कि पश्चिमी यूपी का ये पूरा बेल्ट असल में भारत के हैंडीक्राफ्ट और कॉटेज इंडस्ट्री का सबसे बड़ा और सबसे डाइवर्स इकोसिस्टम बनाता है। और बात सिर्फ इंडस्ट्रीज पर आकर नहीं रुकती। हमारा ये कल्चरल और इकोलॉजिकल राडार एकदम साफ कर देता है कि ये जिले अंदर से कितने जुड़े हुए हैं। चाहे वो आगरा और अलीगढ़ के भव्य मेले हों या शेखा, पटना और समान जैसी क्रिटिकल वेटलैंड साइट्स। इतना ही नहीं, मथुरा के मखदूम में जो केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान है, वो भी इसी रीजन की साइंटिफिक प्रोग्रेस का एक बहुत बड़ा सबूत है। द फाइनल ब्लूप्रिंट। तो अब तक हमने काफी सारे फैक्ट्स और फिगर्स कवर कर लिए हैं, राइट? अब वक्त आ गया है इन सभी को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क में पैक करने का। चलिए देखते हैं टॉप 5 एग्जाम थीम्स। एग्जाम्स में झंडे गाड़ने के लिए इन टॉप 5 थीम्स को अपनी फोटोग्राफिक मेमोरी में सेव कर लीजिए। पहला, इंडस्ट्रीज और उनके फेमस निकनेम्स। दूसरा, सिकंदर लोधी और अकबर के टाइम की हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स। तीसरा, AMU और देश का पहला ऑल गर्ल्स सैनिक स्कूल जैसे एजुकेशनल माइलस्टोन्स। चौथा, चरकुला डांस, वो कमाल का डांस जहां 108 दीपकों का पिरामिड सिर पर रखकर डांस किया जाता है। और पांचवा, एनवायरनमेंट से जुड़े यहाँ के सारे पक्षी विहार। लिटरली यही आपकी सक्सेस का अचूक सूत्र है। तो एस्पिरेंट्स, इस पूरे विजुअल डोजियो को खंगालने के बाद मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इनमें से कौन सा ज्योग्राफिकल कैरेक्टर आपके अगले एग्जाम को क्रैक करने की मास्टर की साबित होने वाला है? क्या वो आगरा का गहरा इतिहास है या फिर अलीगढ़ की धड़कती हुई इंडस्ट्रियल पावर? इस एक्सप्लेनर की नॉलेज को अच्छे से रिवाइज कीजिए और अपनी तैयारी को एक नई धार दीजिए। आज के सेशन में बस इतना ही। सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।